बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर बुधवार को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का मार्च पटना कॉलेज से बीपीएससी कार्यालय तक निकाला गया, जिसमें बेलन थाली के साथ विरोध जताने की तैयारी की गई थी। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सौरभ और खुशबू पाठक कर रहे थे। इसी बीच आरा से पटना आंदोलन में शामिल होने आ रही छात्र नेता खुशबू पाठक को बीटा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। हालांकि पटना में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इधर घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खुशबू पाठक पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाती दिखी। उन्होंने कहा कि क्या हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं? पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार टीआरई 4 को लेकर गंभीर है और जल्द परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से आंदोलन के बजाय परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की अपील की। हम अपने घर आरा से पटना जा रहे थे और बीच में बीटा में ही गिरफ्तार थे। बीटा तो किस लिए, क्यों? आज प्रोटेस्ट था टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर। लगातार 2.5 वर्षों से अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने भी यही वादा किया शीघ्र जल्द। अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है शीघ्र जल्द और अति शीघ्र पर आप आ चुके हैं। और उन्होंने तो मिलने के लिए पहले बुलाया और मिलने के बाद उन्होंने क्लियर बोला था कि आप आंदोलन को मत करिए। तो मैं ये तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रशासन से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आज मुझे आप डिटेन करवाकर आंदोलन को दबा दिए, आगे क्या करिएगा? आगे भी आंदोलन होगा। एक खुशबू पाठक अगर जेल में जाती है तो बिहार में बहुत सारी खुशबू पाठक भी उत्पन्न हो सकती है। और इन सब चीजों से लगता है सरकार को या प्रशासन को कि डर जाएंगे और घर पर बैठ जाएंगे और युवाओं का जो आवाज उठाते हैं वो बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से आप मुझे और भी मजबूत कर रहे हैं। पहले एक और बात कहेंगे कि हम सरकार विरोधी नहीं है। मैंने सरकार का कहीं भी आलोचना नहीं किया है, मैंने नाराबाजी भी सरकार के विरोध में नहीं किया है और ना ही मैं कभी करती थी। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो लगता है कि अब आलोचना और विरोध एकदम सामने से आकर करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है ये प्रशासन के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा। पहले भी हम लोग आंदोलन करते थे, नीतीश जी उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने तो बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, डिटेन होते थे, ऐसा नहीं। लेकिन बीच रास्ते में रोक कर डिटेन करना ये कहाँ तक सही है? आंदोलन तो होने देते, उस बीच में अगर हम अशांति फैलाते तब आप मेरी गिरफ्तारी करते तो मुझे समझ में आता। मैंने बार बार शिक्षा मंत्री जी से बोला था कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होगा। बिहार की बेटियों का आंदोलन है, बेलन थाली क्रांति था, लेकिन वो मुझे टारगेट किए हुए थे। जब वो खुद बुलाए मुझको मिलने के लिए कि आप आइए मिलिए, मैं मिली भी उनसे। उनका एक ही कहना था कि आप सरकार का छीछी लेदर नहीं कर सकती। तो आपको इतना ही डर है बिहार की जनता से, तो आप क्यों नहीं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे रहे हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये आवाज खुशबू पाठक का आप दबा नहीं सकते हैं। आपको जो करना है, जहां तक घर पर सीबीआई का छापा लगवाना है वो आप लगवा रहे हैं, हमको पता है। तो इन सब चीजों से हम डरने वाले नहीं है। आपका जो दोहरा चरित्र है वो सारे छात्रों के सामने है और आप कब तक अपना रंगा सिवार वाला रूप दिखाते रहिएगा? अब तो हम खुलकर आपका विरोध करना है, करेंगे, जो करना है आप कर लीजिएगा।